विशाल पांडे बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं और बाहर होते ही विशाल ने मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। तो क्या कहते हैं विशाल, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो विशाल कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से एलिमिनेशन होगा। जिस तरह से उन्हें शो से बाहर निकाला गया था, इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। विशाल कहते हैं कि उनका एडिक्शन जो है लेट नाइट एडिक्शन हुआ और ये काफी शॉकिंग था। विशाल का कहना था कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी उनका एडिक्शन नहीं होगा, वो आगे तक जाएंगे। विशाल का कहना है कि जब एलिमिनेशन अनाउंस हुआ तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि नेजी या फिर बाकी के कोई भी सदस्य जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका ही नाम सामने आया, शो से वो बाहर हो गए। विशाल का कहना है कि शो में अभी भी 3-4 लोग ऐसे हैं जिनका शो में कुछ योगदान ही नहीं है। विशाल कहते हैं हर जगह मैंने अपनी पॉइंट रखी, हर जगह मैंने बेबाकी से लड़ा, जहाँ जो गलत रहता था वहां मैं अपना पक्ष रखता था, चाहे लोग उसके लिए मुझे जो कुछ भी कहे। साथ ही विशाल से कृतिका वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया तो विशाल कहते हैं कि मैं कृतिका को अपनी माँ के समान मानता हूँ और शो में इतना कुछ हंगामा हुआ उस बात को लेके, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस इंसिडेंट्स के बाद भी कृतिका भाभी मुझसे बात करने आती थी और उसके बाद भी कृतिका ने कई बार अपने ड्रेस को लेके मेरे साथ डिस्कस किए। तो मैं कृतिका को एक माँ एक बहन के जैसे मानता हूँ और कुछ भी नहीं। साथ ही विशाल से ये पूछा गया कि अरमान ने जो उन्हें थप्पड़ मारा था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। विशाल कहते हैं कि अगर वो बिग बॉस का घर नहीं होता तो उस थप्पड़ का जो जवाब है अरमान को वही मिल जाता। विशाल कहते हैं कि वो बिग बॉस का घर था, इसलिए मैंने उस जगह का लिहाज रखते हुए अरमान को उसके थप्पड़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन अरमान का जो रिएक्शन था वो गलत था, क्योंकि अरमान ने विशाल को समझने की सुनने की कोशिश भी नहीं की। कटारिया ने जैसा कहा अरमान ने वैसा रिएक्ट किया। साथ ही विशाल से पूछा गया कि अगर वो शो में विनर बनता देखना चाहेंगे तो वो किसे विनर बनता देखना चाहेंगे। तो विशाल कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अपने भाई अपने दोस्त कटारिया को विनर बनता हुआ देखना चाहूंगा और मैं अब खुश हूँ कि मैं बाहर से कटारिया को जी जान लगाकर सपोर्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि कटारिया शो जीते, लेकिन सना मकबूल का भी शो में बहुत योगदान है। तो अगर टॉप 2 में मैं देखना चाहूंगा तो सना और कटारिया को ही टॉप 2 में देखना चाहूंगा। साथ ही विशाल ने शिवानी के एविक्शन को भी अनफेयर बताया। विशाल कहते हैं कि अगर उस दिन हेड ऑफ हाउस हम में से मतलब उनके चारों ग्रुप में से अगर कोई एक बनता तो आज जो है विशाल और शिवानी की जगह कृतिका अरमान शो से बाहर होते। विशाल का कहना है कि शो में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चल रहे हैं, साई केतन का योगदान नहीं है। उनके अकॉर्डिंग विशाल का कहना है कि कृतिका और अरमान भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं और नेजी का तो शेर व शायरी के अलावा अपना कुछ गेम है ही नहीं। तो इस तरह से विशाल को उनके एविक्शन पे अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भी खुशी है कि वो अब अपने दोस्त कटारिया को बाहर से दिलो जान से सपोर्ट करेंगे और उन्हें जीतता हुआ देखना पसंद करेंगे। विशाल के एलिमिनेशन पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है विशाल का एविक्शन फेयर है या अनफेयर? कमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।